We are going to talk about, not talk about, we are going to एकदम चीर फाड़ प्री पैकेज आईआरपी। ये वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल टॉपिक्स भी है और नया टॉपिक भी है, अमेंडमेंट है जो आपके टर्म में जो है 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है, और हाई प्रोबेबिलिटी एग्जाम में पूछे जाने का। क्या है टॉपिक? प्री पैकेज आईआरपी। इसको अब हम ना पीपीआईआरपी बोलेंगे। प्यार से क्या बोलेंगे बताओ? पीपीआईआरपी। आपने सीआईआरपी तो पढ़ रखा है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। आपको सीआईआरपी आता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आता है। बट अभी मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो है पीपीआईआरपी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सबसे पहला बात, ठीक है। अच्छा, आप जो है ना एकदम नया टॉपिक है ये पीपीआईआरपी, समझने में समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ सुनना। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको बहुत अच्छे से ये पूरा टॉपिक समझाऊंगा, पूरा चीर फाड़ करके कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। आप सोचेंगे मतलब फर्स्ट मिनट में ही पूरा पीपीआईआरपी समझ में आ जाए, ये असंभव है। तो आप 30 मिनट्स मेरे को सुनिए, मैं नोट्स भी इसको लिखवाऊंगा, आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। 30 मिनट्स आप मेरे को सुनिए, 30 मिनट्स के अंदर गारंटी है कि पीपीआईआरपी आपके दिमाग के अंदर होगा, बट 30 मिनट पूरा सुनना पड़ेगा। 30th मिनट में आपको एहसास होगा, हाँ भाई समझ में आ गया पीपीआईआरपी। ओके, सुनो। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, पीपीआईआरपी। ये पीपीआईआरपी बनाया गया है सीआईआरपी का ऑल्टरनेटिव देने के लिए, लेकिन केवल एमएसएमई को, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को। मतलब पहला बात, पीपीआईआरपी एक ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन है, माइंडेड ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है, ऑप्शन है। वो भी किसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होते हैं ना, उनके लिए अवेलेबल है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वालों के लिए अवेलेबल है, ठीक है। किसके लिए अवेलेबल है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो अगर मान लो मैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हूं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज का डेफिनेशन मैं लिखवा दूंगा कि क्या होता है माइक्रो, क्या होता है स्मॉल, क्या होता है मीडियम। बट इतना तो समझ में आता है ना, ये बिग बिग एंटरप्राइजेस के लिए नहीं है, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए है। अगर मैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हूं तो क्या पीपीआईआरपी मेरे लिए कंपलसरी है? अगर मेरा इंसॉल्वेंसी का हल हो गया, क्या पीपीआईआरपी मेरे पास कंपलसरी है? नहीं, मैंने क्या बताया था? ऑप्शन। सीआरपी वाला ऑप्शन अभी मेरे लिए खुला है, ठीक है। भले ही मैं माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हूं, मेरे लिए रेगुलर जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है वो वाला रास्ता भी खुला है, और पीपीआईआरपी एक नया ऑप्शन मेरे को दे दिया गया। सो इट इज एन ऑप्शन गिवन टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए अब दो रास्ते खुले हैं, ठीक है, अपना इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने का। इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व करने का दो रास्ता खुला है, एक पीपीआईआरपी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और एक सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, ठीक। सीआईआरपी में मिनिमम डिफॉल्ट, सीआईआरपी में मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है सीआईआरपी में मिनिमम डिफॉल्ट कितना होना चाहिए? बिल्कुल सही, सीआईआरपी में मिनिमम डिफॉल्ट, बोलो 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 बोलो, सीआईआरपी में मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ रुपया है ना, 1 करोड़, तभी सीआईआरपी इनिशिएट हो सकता है व्हेन द मिनिमम डिफॉल्ट इज 1 करोड़। लेकिन पीपीआईआरपी में बोला गया मिनिमम डिफॉल्ट जो है ना 10 लाख, 10 लाख रुपीज भी अगर हो तो पीपीआईआरपी हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। पीपीआईआरपी 10 लाख रुपया का भी अगर हुआ तो हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। इसका मतलब मान लो अगर एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कम ऑन गाइस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज ने मान लो डिफॉल्ट कर दिया, से फॉर एग्जांपल 6 लाख रुपया का, 6 लाख का डिफॉल्ट कर दिया, 6 लाख का डिफॉल्ट कर दिया, तो उसके लिए पीपीआईआरपी और सीआरपी दोनों ही दरवाजा बंद है, दोनों में से कुछ भी नहीं जा सकता। अगर मान लो उसने डिफॉल्ट करा है 10 लाख रुपया का, 10 लाख का, तब पीपीआईआरपी वाला दरवाजा खुल जाएगा। सीआरपी अभी भी बंद है क्योंकि वहां तो मिनिमम डिफॉल्ट 1 करोड़ होना चाहिए, लेकिन अगर 10 लाख है तो पीपीआईआरपी वाला दरवाजा खुल गया, सीआरपी वाला अभी भी बंद है। अच्छा, मान लो डिफॉल्ट अगर हुआ है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ का, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का अगर डिफॉल्ट हुआ है, तब मेरे लिए दोनों दरवाजे खुले हैं रे बाबा, पीपीआईआरपी भी खुला है और सीआईआरपी भी खुला है। क्लियर? 1 करोड़ का अगर मेरा डिफॉल्ट है तो पीपीआईआरपी भी खुला है और सीआईआरपी भी खुला है। यहां तक क्लियर है? इसको जानते हो प्री पैकेज क्यों बोला जा रहा है? इसको प्री पैकेज बोला जा रहा है, प्री पैकेज आईआरपी इसलिए बोला जा रहा है। सीआईआरपी जो होता है ना, सीआईआरपी, उसमें तो 3 जन एप्लीकेशन कर सकता था सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए। सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन कैन बी मेड टू एनसीएलटी, सीआईआरपी इनिशिएट करने के लिए एप्लीकेशन कैन बी मेड टू एनसीएलटी आइदर बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर और बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर और बाय कॉर्पोरेट डेटर। ऑपरेशनल क्रेडिटर भी जा सकता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर भी अप्लाई कर सकता है, कॉर्पोरेट डेटर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन पीपीआईआरपी, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में केवल और केवल कॉर्पोरेट डेटर ही अप्लाई कर सकता है एनसीएलटी। Only corporate debtor can apply to NCLT. Financial creditor cannot initiate PPIRP. Financial or operational creditor cannot initiate PPIRP. Only corporate debtor can apply for PPIRP. प्री पैकेज इसलिए बोला जा रहा है, मान लो अगर मैं माइक्रो स्मॉल या मीडियम एंटरप्राइज हूं और मेरा धंधा जो है वो ठीक नहीं चल रहा है,
क्रेडिटर्स जो है ना बहुत ज्यादा पाइल्ड अप हो चुके हैं, मैं क्रेडिटर लोग को, मेरे को नहीं लग रहा मैं चुका सकेगा क्रेडिटर लोग को, तो मैं क्या करूंगा, अगर डिफॉल्ट कर दिया 10 लाख रुपया का, 10 लाख रुपया मिनिमम डिफॉल्ट, अगर 10 लाख रुपया है मिनिमम डिफॉल्ट 10 लाख है, तो मैं चाहूंगा कि भैया वन टाइम सेटलमेंट हो जाए क्रेडिटर लोग के साथ, उसके लिए पीपीआईआरपी का दरवाजा खुला है। प्री पैकेज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर जो कॉर्पोरेट डेटर है ना, कॉर्पोरेट डेटर ही अप्लाई कर सकते हैं पीपीआईआरपी के लिए, सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट डेटर ही अप्लाई कर सकते हैं पीपीआईआरपी के लिए। जब कॉर्पोरेट डेटर पीपीआईआरपी के लिए अप्लाई करेगा ना, वो पहले से ही एक बेस रेजोल्यूशन प्लान पहले से वो बना लेगा कि वो अपने आप को इस जंजाल से कैसे निकाल सकता है, इस इंसॉल्वेंसी से कैसे निकाल सकता है, रिवाइव कैसे कर सकता है कंपनी को। एक प्लान जो है ना पहले से ही प्रमोटर लोग बना करके रखेंगे और फिर एनसीएलटी के पास जाएंगे, इसलिए इसको प्री पैकेज बोलते हैं। हाँ ऑब्वियस बात है, वो प्लान फाइनल नहीं है। जैसे ही एनसीएलटी एनसीएलटी एक्सेप्ट कर लिया पीपीआईआरपी, अगर एनसीएलटी पीपीआईआरपी का एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया, बिल्कुल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा। अच्छा यहाँ पर आईआरपी का कंसेप्ट, जैसे अपना जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सीआईआरपी होता है, उसमें तो पहले आईआरपी आता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, फिर आरपी आता है ना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, पहले आईआरपी आता है फिर आरपी आता है। यहाँ पर सीधा आईआरपी आईआरपी कुछ नहीं है, सीधा आरपी है। प्री पैकेज इसलिए बोल रहे हैं कि प्रमोटर जो है ना एक रेडी रेजोल्यूशन प्लान के साथ, एक रेडी रेजोल्यूशन प्लान के साथ अप्लाई करेगा एनसीएलटी। ऑब्वियसली पता है वो प्लान जरूरी नहीं कि फाइनल हो, बट एक प्लान प्रमोटर के पास पहले से होना चाहिए, कैसे रिवाइव करेगा। फिर एनसीएलटी अगर उसका केस एक्सेप्ट कर लिया पीपीआईआरपी का, तो बिल्कुल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होगा, आरपी अपॉइंट होगा। आईआरपी का कंसेप्ट, आरपी का कंसेप्ट है, आरपी अपॉइंट होगा, आरपी अपॉइंट होगा। और फिर आरपी बिल्कुल यहां पर भी सीओसी बनेगा, यहां पर भी सीओसी में केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर आएंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर नहीं आएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स आर नॉट रिलेटेड। अच्छा यहाँ जितना भी डिसीजन है ना कमिटी ऑफ क्रेडिटर का, सब 66% वोट बाय वैल्यू से लिया जाएगा। सीआईआरपी में तो अलग अलग था ना, कहीं 66% था, कहीं 51% था, कहीं 90% था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरीथिंग विल बी टेकन बाय 66%। तो मतलब यहाँ पर भी कमिटी ऑफ क्रेडिटर बनेगा, हाँ। यहाँ पर आईआरपी आएगा ना, सीधा आरपी। फिर आरपी कमिटी ऑफ क्रेडिटर जो कॉन्स्टिट्यूट करेगा, है ना, आरपी विल कॉन्स्टिट्यूट सीओसी, ऑल डिसीजन विल बी टेकन बाय सीओसी। जो बेस रेजोल्यूशन प्लान प्रमोटर ने सबमिट किया था ना, प्रमोटर ही ने रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, वो सीओसी कंसीडर करेगा। ठीक है, अप्रूव हो गया तो बढ़िया बात है, सीओसी अगर अप्रूव कर दिया तब भाई एनसीएलटी के पास सबमिट कर दो, एनसीएलटी भी अप्रूव कर दिया तो हो गया प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट। लेकिन अगर सीओसी प्रमोटर दिया गया रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव नहीं कर रहा, तो यहां पर भी सीओसी फिर जो है ना रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को बोल देगा, भाई ये वाला प्लान तो अप्रूव नहीं कर रहे हम लोग। तो फिर आरपी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से इनवाइट करेगा प्लान को, प्लान इनवाइट किए जाएंगे। ठीक है, और वो प्लान जो नया रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करेगा, अगर वो सीओसी ने अप्रूव कर दिया, फिर एनसीएलटी के पास जाएगा, अगर अप्रूव कर दिया, ठीक है। यहाँ लिक्विडेशन का कंसेप्ट, मतलब अगर पीपीआईआरपी फेल भी हो गया, ऐसा नहीं कि यहाँ पर लिक्विडेशन कर दिया जाएगा। सीआरपी फेल होने पर तो लिक्विडेशन था, पीपीआईआरपी फेल होने पर लिक्विडेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि सीआईआरपी स्टार्ट होते ही क्या हो जाता था, सीआरपी स्टार्ट होते ही डेटर से सारा कंट्रोल छीन लिया जाता था, सारा कंट्रोल आरपी के पास रहता था, मैनेजमेंट आरपी संभालता था, क्रेडिटर्स के पास कंट्रोल चला जाता था और मैनेजमेंट आरपी संभालता था। यहाँ पीपीआईआरपी में ऐसा नहीं, पीपीआईआरपी में तो खुद कॉर्पोरेट डेटर पीपीआईआरपी का प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस सबमिट कर रहा है ना। तो पीपीआईआरपी में क्या होगा दोस्तों, पीपीआईआरपी में ये होगा कि अभी भी कंट्रोल जो है ना वो डेटर के हाथ में ही रहेगा, कंट्रोल अभी भी डेटर के हाथ में रहेगा, क्रेडिटर के हाथ में नहीं जाएगा, और मैनेजमेंट भी डेटर के हाथ में रहेगा, एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ही कंटिन्यू करेगा, आरपी को अभी मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट का कंट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, सीआरपी में क्या होता था, बोलो बोलो बोलो, सीआरपी में क्या होता था? सर सीआरपी में तो क्रेडिटर के हाथ में सारा कंट्रोल चला जाता था, पीपीआरपी में डेटर के हाथ में रहेगा। सीआरपी में दूसरा चीज क्या होता था, सर सीआरपी में मैनेजमेंट जो है पूरा आरपी संभालता था, यहाँ पर एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट ही संभालेगा पीपीआरपी। तो समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है। यहाँ पर सीआरपी में क्या होता था, कितना टाइम लिमिट में खत्म करना पड़ता था, 180 डेज प्लस 90 डेज, 180 डेज प्लस फर्दर 90 डेज का एक्सटेंशन मिल जाए तो, और सारा टाइमलाइंस को मिला करके कोर्ट का डिले विले मिला करके 330 डेज मैक्स, 180 प्लस 90 कितना हो गया 270, मैक्स टू मैक्स 330 डेज में कंप्लीट हो जाता था सीआरपी। 60 डेज एडिशनल ट्रिब्यूनल को मिलता था, तो मतलब 330 डेज में कंप्लीट होता था सीआरपी। पीपीआईआरपी 120 डेज में कंप्लीट होगा।
बहुत फास्ट होगा। पीपीआईआरपी विल बी कंप्लीटेड जस्ट विद इन 120 डेज, 120 दिन। क्लियर सर? सर बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर। ये पूरा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस का अभी मैंने आपको बैकग्राउंड दिया है। अभी मैं एक एक बारीकी से बात जो है लिखवा रहा हूं। ये नोट्स के अलावा आपको और कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो अभी मैं नोट्स आपको लिखवा रहा हूँ। ठीक है, आप साथ साथ अगर नोट्स लिख लेंगे तो आपको साथ साथ जो है ना याद हो जाएगा। भाई 15-20 मिनट लगेगा, 15-20 मिनट के अंदर तुम्हारा पूरा पीपीआईआरपी हम डन कर दे रहे हैं, तो और क्या चाहिए। तो कृपया करके कॉपी खोल लीजिए, मैं भी अपना कॉपी जो है तब तक खोल लेता हूँ। कम ऑन गाइस, कृपया करके अपना कॉपी जो है वो खोल लो। हम्म, आ जाइए जनाब। क्या? साथ साथ लिखते चलो, बहुत बढ़िया से मैं समझा दूंगा। वो भी सीआरपी से पूरा कंपेयर करके, जो और कहीं तुमको नहीं मिलेगा। हेडिंग दे दीजिएगा, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, पीपीआईआरपी। कम ऑन गाइस, फास्ट 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 फास्ट। एब्सोल्युटली फास्ट। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। रेडी? सबसे पहले मेरे को इसका एप्लीकेबिलिटी बताओ। इट्स एन ऑप्शन, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। सबको अवेलेबल है? नहीं, एमएसएमई को खाली अवेलेबल है। अवेलेबल टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट बनाया हुआ है, एमएसएमई एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट जो डिफाइन करता है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम क्या होता है। ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूं भैया कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होता क्या है, कौन होता है। दो क्राइटेरिया है, ठीक है, ट्विन कंडीशंस है। दोनों सेटिस्फाई करने पर ही वो माइक्रो माना जाएगा। जैसे इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक क्राइटेरिया है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एक क्राइटेरिया है, एंड टर्नओवर एक क्राइटेरिया है। क्या क्या दो क्राइटेरिया है भैया? इसका हम लोग क्या चेक करेंगे? इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी चेक करेंगे, एंड एंड टर्नओवर भी चेक किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी चेक किया जाएगा एंड टर्नओवर चेक किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी एंड टर्नओवर, ठीक है।
माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। इन्वेस्टमेंट इन प्लांट मशीनरी डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। डज नॉट एक्सीड समझ में आ रहा है? डज नॉट एक्सीड मतलब लेस देन इक्वल टू 1 करोड़, लेस देन इक्वल टू 1 करोड़। एंड टर्नओवर जो है ना, टर्नओवर 5 करोड़ तक है। तो माइक्रो एंटरप्राइज कौन हुआ? ऐसा एंटरप्राइज जिसका प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ रुपया तक है एंड टर्नओवर 5 करोड़ रुपया तक है। स्मॉल क्या हुआ? स्मॉल कौन हुआ भाई? स्मॉल कौन हुआ? स्मॉल हुआ, एक जीरो लगा दो तो 1 करोड़ में एक जीरो लगा देने को क्या हो जाएगा? 10 करोड़। ठीक है। और यहां पर है 50 करोड़। और नीचे वाला जो टर्नओवर है ना, बड़ा सिंपल है रे। देख 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 देख, 5 करोड़। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया 50 करोड़, फिर यहाँ पर आ गया बेटा 250 करोड़। याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ तुमको। खाली अगर 1 CR याद है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा। खाली 1 करोड़ याद कर लो। एक से एक जीरो लगा दोगे तो 10 आ गया, बगल वाला बात कर रहे हैं। ठीक है। पहले प्लांट मशीन का बात कर लेते हैं। प्लांट मशीन का 1 करोड़, खाली 1 करोड़ वाला फिगर याद कर लो। फिर एक जीरो लगा दो, क्या हो गया? 10 करोड़। फिर इंटू 5 कर दो, फिर आ जाएगा इंटू 5 कर दो 50 करोड़। और नीचे भी टर्नओवर निकालने के लिए सबको इंटू 5 देख लो। 1 इंटू 5 5 करोड़, 10 इंटू 5 50 करोड़, 50 इंटू 5 250 करोड़। ठोक दो लाइक इस बात पर, ठोक दो लाइक इस बात पर। मक्खन की तरह क्लियर है बेटा? तो ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है। ठीक है। इनको ना उद्यम का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तभी इन लोग अपने आप को माइक्रो स्मॉल मीडियम बोल सकता है। ये डेफिनेशन भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा और गवर्नमेंट से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, उद्यम रजिस्ट्रेशन। दे शुड हैव टेकन। उद्यम रजिस्ट्रेशन। मक्खन एकदम। ये हो गया था एप्लीकेबिलिटी। हु कैन इनिशिएट, हु कैन इनिशिएट पीपीआईआरपी बोलो तो। हु कैन इनिशिएट प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस? ओनली कॉर्पोरेट डेटर। ओनली कॉर्पोरेट डेटर एंड नॉट द financial creditor oblique operational creditor. What should be the minimum default amount? Minimum 10 lakh. But CG may increase this to minimum 1 CR. CG रूल बना करके इसको मिनिमम 1 CR कर सकता है। अभी मिनिमम 10 लाख है फिलहाल सर, लेकिन सीआरपी में तो हम लोग 1 CR। अरे सीआरपी में मिनिमम 1 CR है, लेकिन अभी तो पीपीआरपी का बात हो रहा है ना। पीपीआरपी में मिनिमम 10 लाख ही है बेटा। ठीक है ना? मैं आपका चैट भी अपने मोबाइल पर लगातार देखते रहूंगा, कोई टेंशन का बात नहीं है। सो फar सो गुड। सो फar सो गुड। यहां तक क्लियर है? इसका सेक्शन 54C है। सेक्शन याद करने का दरकार नहीं है, फिर भी अगर तुम लिखना चाहो। ओनली कॉर्पोरेट डेटर हु कैन इनिशिएट पीपीआरपी, ओनली कॉर्पोरेट डेटर अंडर सेक्शन 54C। ठीक है। इसका सेक्शन है अंडर सेक्शन 54C। अंडर सेक्शन 54C। अब तुम मेरे को बताओ, व्हाट इज द टाइम लिमिट?
टू कंप्लीट पीपीआईआरपी? व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट पीपीआईआरपी? मैंने इसका ऑलरेडी जवाब दे दिया था, तो मेरे को बताओ व्हाट इज द टाइम लिमिट टू कंप्लीट पीपीआईआरपी? एकदम धीरे धीरे बेबी स्टेप लेकर के कर रहा है, और पूरा लेक्चर लास्ट तक देखना, तभी पूरा समझ में आएगा अच्छे से। 120 days from initiation of PPIP. Will it lead to liquidation? पीपीआईआरपी कभी भी लिक्विडेशन नहीं करता, याद रखना। लिक्विडेशन का अलग प्रोसेस जो ऑलरेडी आईबीसी में दिया हुआ है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है? Who remains in control? यहां पर क्रिएटर कंट्रोल में नहीं रहता, कॉर्पोरेट डेटर ही कंट्रोल में रहता है। कॉर्पोरेट डेटर itself. And existing management also remains same. क्लियर है सर? मक्खन की तरह क्लियर है। When is resolution plan? When is resolution plan prepared? ये अगर मेरे बच्चे आंसर कर देना, हम आपके फैन हो जाएंगे। When is resolution plan prepared? सीआईआरपी तो जब इनिशिएट होता है उसके बाद रेजोल्यूशन प्लान वगैरह बनता है, लेकिन मैंने यहां पर क्या बोला था, खास बात क्या है, पीपीआईआरपी का खास बात क्या है कि प्रमोटर लोग पहले से ही एक रेजोल्यूशन प्लान बना कर रखते हैं, तभी तो इसका नाम क्या है, प्री पैकेज्ड। कॉर्पोरेट डेटर while applying for PPIRP submits a resolution plan bypassing SR in GM, अगर कंपनी है तो, और 3/4 majority of partners, अगर LLP या LLP है तो। समझा तुम? रेजोल्यूशन प्लान कॉर्पोरेट डेटर जब अप्लाई करा था ना पीपीआईआरपी के लिए एनसीएलटी को, उसके पास ऑलरेडी रेजोल्यूशन प्लान रेडी है भाई, कि कैसे हम लोग अपने आप को निकालेंगे, तभी तो प्री पैकेज बोल रहे हैं। हाँ, उसने ये रेजोल्यूशन प्लान किससे अप्रूव करवाया होगा? शेयर होल्डर लोग से। कंपनी है तो शेयर होल्डर लोग से अप्रूव करवाया होगा, एसआर इन जीएम पास करके, और अगर एलएलपी है तो 3/4 मेजोरिटी तो। फिर एनसीएलटी अगर पीपीआईआरपी तुम्हारा इनिशिएट कर दिया, बोला हाँ प्लान तो ठीक लग रहा है, चलो इनिशिएट कर देते हैं, फिर आरपी तो अपॉइंट हो गई, आरपी तो अपॉइंट हो गई, और आरपी सीओसी बनाएगा। सीओसी में यही वाला प्लान जो है अगर अप्रूव हो गया बढ़िया बात है, नहीं तो फर्दर प्लान मंगवाया जाएगा रेजोल्यूशन एप्लीकेंट से। क्लियर? अब समझ में आया? मक्खन की तरह क्लियर। बोलो क्लियर है क्या?
चैट बॉक्स में देख रहा हूँ, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ। क्लियर है सर? मक्खन की तरह क्लियर है। ऑल ओके। अब मैं इसको पूरा अंटायर प्रोसेस को जो है ना समझा रहा हूँ। मतलब ये अगर पैरा 8 तुम पढ़ लिया, तुम्हारा पूरा पीपीआरपी हो जाएगा। जिन लोग वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिना लाइक बटन दबाए लेक्चर लगेगा नहीं। तो लाइक बटन दबाओ, तब जाकर के लेक्चर लगेगा। रेडी? ये देखो भाई, अंटायर पीपीआरपी फ्लो चार्ट। मान लो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज हैविंग, हाँ लिखते चलो, लिखते लिखते जो जबरदस्त समझ में आएगा ना, अलग लेवल आएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन। लास्ट में मैं सीआरपी के साथ कंपैरिजन भी बना दूंगा। पहले अभी पीपीआईआरपी तो लिख ले भाई। एमएसएमई हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई हैविंग उद्यम रजिस्ट्रेशन मेक्स अ डिफॉल्ट ऑफ मिनिमम 10 लाख। 10 लाख का डिफॉल्ट हो गया। 10 लाख का इन्होंने डिफॉल्ट कर दिया। तो फिर क्या होगा? इट कैन itself apply to NCLT to initiate PPIRP along with a resolution plan and bypassing SRNGM oblique consent of 3/4 पार्टनर्स। ये हो गया कंपनी, ये हो गया LLP। अब एनसीएलटी या तो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा।
इसको ऐसे एक्सेप्ट रिजेक्ट कितना दिन का, एनसीएलटी के पास 14 दिन का समय रहेगा। थोड़ा और अच्छे से लिखवा देना। समझ में आ रहा है ना? एमएसएमई जिसके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन था उसने डिफॉल्ट कर दिया 10 लाख रुपया का, एनसीएलटी के पास अप्लाई किया पीपीआईआरपी के लिए रेजोल्यूशन प्लान के साथ एसआर पास करके। एनसीएलटी विद इन 14 डेज क्या करेगा, या तो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। अगर एक्सेप्ट किया, पीपीआईआरपी स्टार्ट्स, मोराटोरियम पीरियड आल्सो स्टार्ट्स। मोराटोरियम यहां पर भी है जैसे सीआरपी में रहता था, पूरा सेम तरीका मोराटोरियम का। जब खत्म होगा मोराटोरियम भी खत्म हो जाएगा। पीपीआरपी स्टार्ट्स एंड मोराटोरियम पीरियड आल्सो स्टार्ट्स। रिजेक्ट कर दिया तो रीजन के साथ रिजेक्ट कर देगा। और अगर एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट था तो 7 दिन का टाइम भी देगा डिफेक्ट को रेमेडाई करने के लिए, ठीक करने के लिए। क्लियर है सर? लिख लिया यहां तक? को मेरे को बता सकता है कितना दिन में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए? ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये कितना दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए? 120 डेज। कहां से? अब जो भी हम टाइमलाइन बोलेंगे ना, ये सब पीपीआरपी वाला टाइमलाइन बोलेंगे। पीपीआरपी स्टार्ट हो गया ना? पीपीआरपी स्टार्ट हो गया ना बेटा? अब सारा टाइमलाइन का है पीपीआरपी से। पीपीआईआरपी का जो कमेंसमेंट डेट है, पीपीआईआरपी का जो बेटा कमेंसमेंट डेट है, यहीं से अपने 120 डेज, 120 डेज में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 120 डेज में ही पता है दो पार्ट है। 90 डेज जो मिला है ना, 90 डेज सीओसी को मिला है कि भाई 90 डेज के अंदर तुम रेजोल्यूशन प्लान को अप्रूव करो। 30 डेज तो ट्राइब्यूनल को मिला है। फाइनल रेजोल्यूशन प्लान जब सीओसी अप्रूव कर देगा, ट्राइब्यूनल 30 डेज लेगा अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए। तो 120 डेज के अंदर पूरा खेला खत्म हो जाना चाहिए। 120 डेज का टू पार्ट्स है। 90 डेज इज फॉर सीओसी, लास्ट 30 डेज इज फॉर ट्रिब्यूनल। तो ये सब बात लिखवा देंगे। 120 डेज लिखवाएंगे, फिर हम आपको 90 डेज के बारे में लिखवाएंगे कि भाई 90 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। ठीक है ना?
टोटल 5 पार्ट, सारा टाइमलाइन इसमें आ जाएगा। छह बात टोटल, बस 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 6 बात। जिस दिन पीपीआरपी स्टार्ट होगा, मोराटोरियम पीरियड ऑल्सो स्टार्ट्स and will end with the completion of PPRP. Moratorium period also starts and will end with the completion of PPRP. कितना दिन में अपने को PPRP कंप्लीट करना है? 120 डेज। क्लियर है? ये सब कहां से काउंट हो रहा है? जिस दिन पीपीआरपी स्टार्ट हुआ, जिस दिन पीपीआरपी स्टार्ट हुआ वहीं से मोरेटोरियम स्टार्ट हो रहा है। जिस दिन पीपीआरपी स्टार्ट हुआ वहीं से 120 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। जिस दिन पीपीआरपी स्टार्ट हुआ वहीं से 90 डेज के अंदर आरपी शैल सबमिट resolution plan approved by COC to NCLT. लिखते चलो। डन। कॉर्पोरेट डेटर का ये जिम्मेदारी रहेगा, जिस दिन पीपीआईआरपी स्टार्ट हुआ, जिस दिन पीपीआईआरपी स्टार्ट हुआ वहां से 2 दिन के अंदर, जस्ट विद इन 2 डेज, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ है ना आरपी, उसको सारा इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो बेस रेजोल्यूशन प्लान बनाया था प्री पैकेज वाला, वो भी 2 दिन के अंदर। कॉर्पोरेट डेटा शैल विद इन 2 days submit base resolution plan preliminary claims, मतलब लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। सबमिट किसको? सबमिट टू आरपी। Submit to RP base resolution plan plus preliminary claims ठीक से लिख लो, प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। किलबिल कुछ भी बकवास मत करो तुम, रिफॉर्म्स का बात हुआ था। डन। Corporate data shall within 2 days submit to RP based resolution plan plus preliminary claims plus information memorandum
2 दिन के अंदर सबमिट करेगा। आरपी सीओसी बनाएगा, हाँ 7 दिन में बनाएगा। ये सब कहां से काउंट हो रहा है रे बाबा, सब पीपीआरपी कमेंसमेंट डेट से। 7 दिन के अंदर सीओसी भी बन जाएगा और उसका फर्स्ट मीटिंग भी हो जाएगा। लिख दो। आरपी शेल विद इन 7 days constitute COC and also conduct its first meeting. आईआरपी का कंसेप्ट यहां पर है नहीं, सीधा आरपी अपॉइंट होता है, समय कम है इसलिए। फर्स्ट मीटिंग में मान लो जो बेस प्लान था वो सीओसी बोल दिया ना 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 ये बेस प्लान नहीं चलेगा, तब क्या करेगा, तब आरपी 21 days के अंदर नए प्लान्स को इनवाइट करेगा। आरपी शैल इनवाइट न्यू रेजोल्यूशन प्लान्स विद इन 21 days which shall be submitted। रेजोल्यूशन एप्लीकेंट सबमिट करेगा 15 दिन के अंदर। समझा? सीओसी मान लो फर्स्ट मीटिंग में बोल दिया बेस प्लान नहीं चलेगा, तो 21 days के अंदर फिर क्या होगा, 21 days के अंदर आरपी जो है ना नए नए प्लान्स को इनवाइट करेगा। और कोई भी प्लान सबमिट कर सकता है, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। हम 21 days के अंदर मंगवाएंगे। आरपी के पास 21 days का समय है, आरपी के पास 21 days का समय है कि मंगवाना है तो मंगवाओ। अब मान लो 21 days के अंदर हम डिसाइड किए हाँ फर्दर रेजोल्यूशन प्लान मंगवाने हैं, नए रेजोल्यूशन प्लान मंगवाने हैं, तो जब हम बोलेंगे कि भाई नए रेजोल्यूशन प्लान हम मंगवा रहे हैं तो 15 दिन का टाइम दिया जाएगा, कोई भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अपना प्लान सबमिट कर सकता है। आरपी के लिए 21 days का टाइम है, और जिस दिन हम बोल दिए कि हाँ हाँ जिस दिन 21 days के अंदर हम मंगवा लिए, वहां से 15 दिन का टाइम रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को मिलेगा सबमिट करने। तो आरपी शैल इनवाइट न्यू रेजोल्यूशन प्लान विद इन 21 days which shall be submitted by resolution applicant within 15 days। Once resolution plan is approved by COC, it shall be submitted to NCLT, who also, if approves, then PPIRP shall end। ये लास्ट वाला कॉपी कर लीजिए। लास्ट वाला लाइन में हम क्या लिखे हैं, आरपी shall invite new resolution plan within 21 days which shall be submitted by resolution applicant within 15 days। Once resolution plan is approved by COC, it shall be submitted to NCLT, who also, if approves, then PPIRP shall end। डन है बेटा? डन 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 डन। कौन कौन पीपीआईआरपी अप्लाई नहीं कर सकता वो सुन लो। कौन कौन लोग पीपीआईआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते भाई, सुन लीजिए जनाब, कौन कौन लोग पीपीआईआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। कौन कौन लोग पीपीआईआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, मैं लिखवा दूंगा आपको, टेंशन नहीं, पहले सुन लो। लेट मी ओपन द नोट्स।
विच एमएसएमई कांट ऑप्ट फॉर पीपीआईआरपी? कौन कौन पीपीआईआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते भाई? जिसने अपना पीपीआईआरपी, सेम यार, जिसने पीपीआईआरपी या फिर सीआरपी पिछले 3 साल में कंप्लीट किया है। तो क्या हर साल करोगे क्या? पिछले 3 साल में अगर तुम्हारा पीपीआईआरपी या सीआरपी हुआ है पिछले 3 साल में, तो तुम पीपीआरपी के लिए फिर से नहीं आ सकते भाई। दूसरों को भी मौका दो, अब तुम 3 साल बाद आना। एक बार पीपीआईआरपी या सीआरपी हो गया तो तुम 3 साल के लिए नहीं आ सकते, ठीक है? या फिर ऑलरेडी तुम्हारा सीआरपी चल रहा है, तो सीआरपी चल रहा है तो पीपीआरपी क्यों करवाओगे भाई? दोनों साथ में नहीं हो सकता, या तो सीआरपी हो गया या पीपीआरपी। या फिर तुम्हारा लिक्विडेशन ऑर्डर हो चुका है, या यू आर नॉट एलिजिबल टू सबमिट अ रेजोल्यूशन प्लान, तुम डिस्क्वालिफाइड हो फ्रॉम सबमिटिंग अ रेजोल्यूशन प्लान, जो सेक्शन 29 है, ऑलरेडी हम लोग सीआरपी में पढ़ रखे हैं। ये 4 जन जो है, इन लोग अप्लाई नहीं कर सकते पीपीआरपी के लिए। लिख डालो, लिख डालो बेटा, लिख डालो, ताकि नोट्स मांगने का झंझट ही नहीं रहे। मेरे से मत मांगना कि सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। क्यों मत मांगना नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए? बोलो तो क्यों मत मांगना? क्योंकि तुम अपने कॉपी में लिख लिए हो ये सारा बात। ये पैरा 8 पूरा फ्लो चार्ट चला, अभी पैरा 9। Which MSMEs cannot apply for PPIRP? कौन कौन है जो पीपीआईआरपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? Which MSMEs cannot apply for PPIRP? चार्ट तो था। MSME which has completed MSME which has completed its PPIRP or CRP. In immediately preceding 3 years. MSME which is undergoing CIRP, या फिर which is against whom liquidation order is passed. या फिर which is disqualified under section 29A. I think it's done. इससे जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा तुम्हारा। पीपीआईआरपी और सीआरपी दोनों का अगर हम कंपैरिजन करवा देंगे ना, अलग लेवल का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, अलग लेवल। रेडी? बेसिस सबसे पहले तो एप्लीकेबल फॉर मिनिमम डिफॉल्ट। कंपैरिजन चार्ट बना रहे हैं, हु कैन अप्लाई
डिफरेंस नहीं है, कंपैरिजन है, तो सिमिलरिटी भी होगा इसमें। क्या क्या लिखा? एप्लीकेबल फॉर मिनिमम डिफॉल्ट, हु कैन अप्लाई, टू होम। कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? आईआरपी होगा कि नहीं? मोराटोरियम होगा कि नहीं? सीओसी होगा कि नहीं? डिसीजन बाय सीओसी कितना परसेंट वोटिंग पावर चाहिएगा? टाइम लिमिट। लिक्विडेशन होगा कि नहीं? डन। और रेजोल्यूशन प्लान कब बनता है? चौथा पॉइंट हो गया रे। 3, 5, 7, 9, 12, 13, 14 पॉइंट हो गया। चलो एक एक करके बात करते हैं, बताते जाओ। पीपीआरपी एंड सीआरपी एप्लीकेबल फॉर ओनली एमएसएमई। ओनली एमएसएमई कंपनी ऑब्लिक एलएलपी, और यहाँ पर एनी कंपनी ऑब्लिक एलएलपी। मिनिमम डिफॉल्ट बताओ भाई। 10 lakhs, और यहाँ पर 1 करोड़। यहाँ पर खाली कॉर्पोरेट डेटर आफ्टर पासिंग एसआर इन जीएम। यहाँ पर तो कॉर्पोरेट डेटर, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर सभी अप्लाई कर सकता है। यहाँ टू होम एनसीएलटी, दोनों ही केस में एनसीएलटी में जा रहा है। कंट्रोल कॉर्पोरेट डेटर के हाथ में है। यहाँ पर टीआरपी में कंट्रोल जो है वो किसके हाथ में चला जाता है? क्रिएटर्स के हाथ में। मैनेजमेंट सेम, और यहाँ पर मैनेजमेंट किसके हाथ में रहेगा? आरपी। आईआरपी डज नॉट एग्जिस्ट। इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, मोराटोरियम, दोनों जगह सेम। सीओसी एग्जिस्ट, एग्जिस्ट लिख देते हैं, मोराटोरियम एग्जिस्ट, यहाँ पर सीओसी एग्जिस्ट दोनों जगह। डिसीजन बाय सीओसी 66% वोट बाय वैल्यू। यहाँ पर डिफरेंट वोटिंग परसेंटेजेस हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड। यहाँ 120 डेज, जिसका ब्रेकअप है 90+30 का, और यहाँ पर 330 डेज मैक्सिमम। इसमें 3 ब्रेकअप है, 180 प्लस 90 प्लस 60। 180 नॉर्मल है, 90 डेज एक्सटेंशन है, और 60 वो जो भी डिले विले है ट्राइब्यूनल की तरफ से उसको मिला करके। यहाँ लिक्विडेशन नहीं होता। फेलियर ऑफ पीपीआईआरपी does not lead
टू लिक्विडेशन, यहाँ लीड्स टू लिक्विडेशन, फेलियर ऑफ सीआरपी लीड्स टू लिक्विडेशन, यहाँ शुरुआत में सबमिट हो जाता है। कॉर्पोरेट डेटर एट बिगनिंग ओनली, यहाँ पर तो लेटर आफ्टर इनिशिएशन ऑफ सीआर। मजा आ गया, नक्की करो भाई। करो भाई, देख लो कुछ छूटा है क्या, रीड कर लो एक बार। यस, प्री पैकेज्ड आईआरपी में इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है।
आपको पूरा एग्जॉस्टिवली दोस्तों जो है पढ़ा दिया गया है, ठीक है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं बहुत 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 ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। एक एक चीज जो है ना बारीकी से बताया गया, ठीक है। चलो पूरा चीर फाड़ करके आपने पढ़ लिया, ठीक है। तो दिस वाज इट रिगार्डिंग प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। ओके गाइस।